नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें। आज टाटा ग्रुप को सौंप दी जाएगी एयर इंडिया। टाटा के पास पहले से विस्तारा और एयर एशिया एयरलाइंस मौजूद। पीएम मोदी आज करेंगे भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी। वर्चुअल समिट में शामिल होंगे कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। मुंबई में 2000 की नकली नोटों का मिला जखीरा। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने वाले उपद्रवियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 नामजद समेत 1000 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद अभियुक्तों में से 2 गिरफ्तार। छात्रों से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अपील। कहा, कानून अपने हाथ में ना लें, रेलवे आपकी संपत्ति, इसको सुरक्षित रखें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, छात्रों की मांग पर ध्यान दिया जा रहा है। परीक्षा संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली। आरआरबी के चेयरमैन की अध्यक्षता में जांच होगी। चुनावी घमासान के बीच पश्चिमी यूपी में आज से बीजेपी की धमाकेदार एंट्री। अमित शाह, योगी समेत कई दिग्गज संभालेंगे मोर्चा। गृह मंत्री का आज मथुरा दौरा। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में करेंगे दर्शन। मथुरा में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। मथुरा के बाद दादरी और ग्रेटर नोएडा में भी अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी को जिताने की करेंगे अपील। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बिजनौर दौरा। 3 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। बिजनौर में डोर टू डोर कैंपेन में सीएम लेंगे हिस्सा। जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं से करेंगे संवाद। चुनावी हलचल के बीच राजनाथ सिंह भी संभालेंगे मोर्चा। बागपत और गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे राजनाथ सिंह। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हापुड़ दौरा। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान मतदाताओं से करेंगे जनसंपर्क। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जाटों को मनाने में जुटी बीजेपी। दिल्ली से करीब 250 से ज्यादा जाट नेताओं ने से अमित शाह मिले। सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर हुई मुलाकात। गृह मंत्री ने जाट समुदाय के साथ 650 साल पुराना रिश्ता बताते हुए कहा कि आपने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम भी लड़ रहे हैं। जाट भी किसानों के लिए सोचते हैं और बीजेपी भी। अमित शाह की जाटों से अपील, अगर कोई शिकायत है तो मुझसे झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन पार्टी से नाराजगी नहीं रखी जाए। अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं से बीजेपी को जिताने की अपील की। कहा, आपने 2014, 2017, 2019 में साथ दिया, अब इस बार भी कमल खिलाने में साथ दें। जाट नेताओं से संवाद के दौरान अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, 2022 से 2024 में बीजेपी हारी तो देश को नुकसान। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी के समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर बोले अमित शाह, जयंत चौधरी गलत घर में चली गए हैं, अब भी जयंत चौधरी का बीजेपी में स्वागत है। बैठक के बाद सांसद प्रवेश वर्मा का आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को बीजेपी गठबंधन में आने का प्रस्ताव। कहा, बीजेपी के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। बीजेपी के खुले ऑफर पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान। कहा, न्योता मुझे नहीं, शहीद किसान परिवारों को दें। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का आज पश्चिम यूपी में प्रचार अभियान। मुजफ्फरनगर के 2 विधानसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा। जाट नेताओं को लेकर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा बोले, बीजेपी से जाट नाराज नहीं, जाट चाहते हैं कि योगी जी दोबारा सत्ता में आए। यूपी चुनाव के लिए एसपी और आरएलडी के बीच गठबंधन। अब तक पश्चिमी यूपी की 32 सीटों पर आरएलडी ने उतारे अपने प्रत्याशी, जबकि 10 सीटों पर एसपी के उम्मीदवार दर्ज। जी मीडिया से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान बोले, गठबंधन प्रत्याशी जाटों को अपशब्द कह रहे हैं, जाट समुदाय बीजेपी के साथ है। शाह के साथ बैठक के बाद संतुष्ट दिखे जाट नेता। एक सुर में समर्थन की कही बात। एक बार फिर से योगी जी को बनाएंगे सीएम। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह नहीं लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। आरपीएन सिंह पर यूपी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने साधा निशाना। बोले, उन्हें पिछड़ों का बढ़ना बर्दाश्त हो नहीं रहा था। यूपी बीजेपी ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, आपकी योजनाएं सिर्फ 2 से 4 जिलों में घूमती थी, जनता अभी आपको और भी डराएगी। दागी नेताओं को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। कहा, सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य पर भी कई केस। आजम खान और नाहिद हसन के बचाव में उतरे अखिलेश यादव। कहा, बीजेपी शासनकाल में हुए सबसे ज्यादा मुकदमे आजम नाहिद पर बीजेपी ने करवाए केस। यूपी के सीतापुर जेल में बंद आजम खान के नामांकन की प्रक्रिया जेल के अंदर पूरी की गई। वकील और प्रस्तावक ने जेल पहुंचकर नामांकन के सभी कागजात पर हस्ताक्षर लिए। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का मुजफ्फरनगर दौरा। डोर टू डोर कैंपेन में आम लोगों से करेंगे संवाद।
निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने जी मीडिया से बातचीत में कहा, पहले से ज्यादा सीट पर लड़ेंगे, अब की बार 300 पार। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 89 उम्मीदवारों की लिस्ट में 37 महिला प्रत्याशियों के नाम। यूपी में सियासी दंगल के बीच समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का भड़काऊ बयान। आदिल चौधरी ने हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा कि सरकार बनने पर एक एक से बदला लेंगे। मेरठ दक्षिण से एसपी उम्मीदवार आदिल चौधरी के जहरीले बोल। कहा, हमारी सरकार आई तो छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। कानपुर के किदवई नगर विधायक और बीजेपी प्रत्याशी महेश त्रिवेदी के बिगड़े बोल। एक तरफा बात करने वालों को लाठी डंडों से और चप्पलों से मारो। चुनाव में ताकत का दुरुपयोग करने वालों को महेश त्रिवेदी की खुली धमकी। समर्थकों से कहा, बस गोली नहीं मारना है, बाकी हम सब देख लेंगे। बिजनौर के धामपुर से बीएसपी प्रत्याशी हाजी कमाल के टिकट कटने पर समर्थकों में काफी नाराजगी। हाजी कमाल के समर्थकों ने बीएसपी सांसद के आवास का घेराव किया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का आज पश्चिमी यूपी के में प्रचार अभियान। मुजफ्फरनगर के 2 विधानसभा क्षेत्र में करेंगे दौरा। यूपी के चुनावी घमासान के बीच ओवैसी का बीजेपी पर हमला। हिंदुत्व के नाम पर वोट लेकर मतदाताओं को छलने का लगाया आरोप। ओवैसी ने पिछड़े नौजवानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी ने सरकार ने नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया। ओवैसी का बीजेपी और एसपी पर तंज। कहा, बीजेपी और एसपी ऐसी मशीन है जिसमें जाकर कोई भी अपराधी साफ सुथरा हो जाता है और एसपी में जाकर सेक्युलर हो जाता है। राहुल गांधी की पंजाब विधानसभा चुनाव में एंट्री। आज जलंधर रैली से दोआब के दलित वोट बैंक पर साधेंगे निशाना। राहुल गांधी का ये दौरा पंजाब कांग्रेस की सियासत के नए समीकरण तय करेगी। कांग्रेस उम्मीदवारों को जीत का मंत्र भी देंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी पंजाब के सभी 117 उम्मीदवारों के साथ हरमिंदर साहिब के करेंगे दर्शन। लंगर में भी हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अकाली दल ने विक्रम मजीठिया को मैदान में उतारा। अमृतसर पूर्व से लड़ेंगे चुनाव। सुखबीर बादल ने पंजाब में अकाली दल की जीत का किया बड़ा दावा। कहा, सिद्धू का ये आखिरी इलेक्शन। नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर बरसे अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल। बोले, सिद्धू का अहंकार खत्म करने के लिए अमृतसर से लड़ेंगे विक्रम मजीठिया। विक्रम मजीठिया ने ट्वीट करके अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल का जताया आभार। साथ ही सिद्धू को बताया पंजाब विरोधी। बीजेपी नेता अशोक सरीन ने अमृतसर ईस्ट से किया जीत का दावा। कहा, सिद्धू मजीठिया दोनों बाहर हैं, दोनों ही हारेंगे। पंजाब में टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेता दमन बाजवा के बागी तेवर। बोली, पार्टी हाईकमान से बात करूंगी और सुनाम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। कांग्रेस नेता जगमोहन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भगवंत मान का बड़ा ऐलान। कहा, सरकार बनी तो सूबे को नशा मुक्त बनाएंगे। आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान ने विपक्ष पर बोला हमला। बोला, प्रदेश में आज तक कोई भी मजबूत सरकार नहीं आई। उत्तराखंड में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर कांग्रेस उतारे उम्मीदवार। हरीश रावत की सीट बदली। अब रामनगर की जगह लालकुआं से लड़ेंगे हरीश रावत। हरीश रावत की बेटी अनुपमा को भी कांग्रेस ने दिया टिकट। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगी अनुपमा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में जारी किए 9 उम्मीदवारों के नाम। अब तक बीजेपी ने कुल 62 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। उत्तराखंड के रामनगर में हरीश रावत की उम्मीदवारी पर लटकी तलवार। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रंजीत रावत ने पार्टी में दर्ज कराई अपनी शिकायत। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष की कमान ज्योति रौतेला के हाथ में सौंपी गई। सरिता आर्य के बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुआ था पद। 2 फरवरी को उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी जारी कर सकती है घोषणा पत्र। पार्टी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। महिला और युवाओं पर होगा विशेष फोकस। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत आज भरेंगे पर्चा। सांखली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे प्रमोद सावंत। पाटलिपुत्र की धरती पर कितना हुआ विकास। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या है हाल। रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र में कितना हुआ विकास। आज आपको दिखाएंगे पटना की बात। छपरा के एक सरकारी स्कूल में सैनिटरी नैपकिन में घपला का मामला सामने आया। सैनिटरी नैपकिन की राशि लड़कों के खाते में डाल दी गई। अब इस मामले में सियासत गर्म है। झारखंड कांग्रेस में आए सियासी भूचाल को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच ताजा हालात को लेकर चर्चा की गई। बिहार में तेजी से गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में मिले बिहार में 2120 नए केस। राजधानी पटना से आए 336 नए केस सामने। संक्रमण दर घटकर हुआ 1.46%।
बिहार में छात्रों के भारी विरोध के बाद आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा हुई रद्द। रेलवे ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया। हंगामे के बाद रेल मंत्रालय का फैसला। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर हंगामे के बाद बड़ी कार्रवाई। कोचिंग संचालक खान सर समेत 2000 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार में लगातार 3 दिनों से छात्रों का हंगामा जारी। गया में पैसेंजर ट्रेन में आग लगाई गई। बिहार के गया में आक्रोशित छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में गड़बड़ी पर बवाल जारी। बिहार के आज कई जिलों में छात्रों ने किया रेल ट्रैक को जाम। राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन। सीतामढ़ी में रेलवे ट्रैक को जाम कर रहे प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को जबरन ट्रैक से हटाया। आक्रोशित छात्रों ने पुलिस पर किया पथराव। बिहार के पटना में तरेगना स्टेशन पर रेलवे परीक्षार्थियों का हंगामा। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ट्रैक पर जमकर की गई नारेबाजी। नाराज परीक्षार्थियों ने बिहार के जहानाबाद स्टेशन के पास गया से पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को रोका। सैकड़ों परीक्षार्थियों ने ट्रैक पर बैठकर नाराजगी जताई। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के डेहरी गांव में एक युवक ने अज्ञात लोगों को गोली मार दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल रेफर किया गया। मौके से आरोपी फरार। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी। फारबिसगंज जिले में बीच बाजार में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यवसायी से लूटपाट के दौरान फायरिंग की। हमले में बाल बचा व्यवसायी। मौके से आरोपी फरार। सहरसा में आपसी विवाद में को लेकर खूनी संघर्ष। युवक को चाकू मारकर किया गया घायल। घायल युवक का इलाज जारी। नवादा के बरकट्टा थाना क्षेत्र में पिछले साल जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में स्पिरिट सप्लायर गिरफ्तार। सीवान में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज जारी। गोपालगंज के मांझा थाना इलाके में आपसी विवाद के चलते भाई ने भाई को मारी गोली। पीड़ित नागेंद्र का कहना है कि दूसरी शादी करने से नाराज था भाई। मधुबनी में जमीन विवाद में हिंसक झड़प। फायरिंग में 8 लोग हुए घायल। राजनगर थाना क्षेत्र के फुलपरास गांव की घटना। बक्सर में एक महिला ने अपने 3 बच्चों के सामने ट्रैक के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। मामला डुमराव स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास का है। लखीसराय में नक्सलियों ने एक ग्रामीण को किया बरामद। देर रात हथियारबंद नक्सलियों ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस चला रही सर्च ऑपरेशन। गिरिडीह के धनबाद थाना क्षेत्र में नदी से चाचा भतीजे का शव बरामद होने के बाद इलाके में मची सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जज उत्तम आनंद की संदिग्ध मौत के मामले में आज सीबीआई की टीम एक बार फिर से घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल से लेकर जज आवास तक होते हुए पूरे क्षेत्र का मुआयना किया। 1 दिवसीय बिहार झारखंड बंद के दौरान गिरिडीह ने नक्सलियों में देखा गया तांडव। सरिया के चिचाकी और चौधरी बांध रेलवे स्टेशन के बीच पटरियां उड़ाई। कई ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। मौके पर पहुंची पुलिस। गणतंत्र दिवस के मौके पर बक्सर के सरकारी स्कूल में बड़ा हादसा। झंडोत्तोलन के दौरान पाइप में करंट से एक बच्चे की हुई मौत। 3 झुलसे मासूमों का इलाज जारी। लातेहार में हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस कर्मियों को एक सिलेंडर बम मिला। सहायता के लिए बम स्क्वाड को बुलाया गया। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा। 3 लोगों की मौके पर हुई मौत जबकि 2 लोग हुए घायल। NH-33 पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलटी। पटना सिटी में तेज रफ्तार आ रही 2 बाइक आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से हुए घायल। जहानाबाद में कार और बाइक में टक्कर। बाइक सवार 2 लोगों की मौत। पीपरा सलेमपुर गांव की घटना। भागलपुर में बालू ओवरलोडेड ट्रक ने पुलिस जिप्सी को मारी टक्कर। जांबाज इंस्पेक्टर ने ट्रक को किया जब्त। सिंघम अवतार में पूरी कार्रवाई को दिया अंजाम। मधुबनी में खाद के लिए किसान परेशान। खाद न मिलने से फसलें हो रही बर्बाद। किसानों का कहना है बुआई के वक्त भी पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिली थी। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के लोदीपुर पंचायत में वास्तविक अभ्यर्थियों ने मुखिया पर उलटफेर का आरोप लगाया है। आवास योजना में नवनिर्वाचित मुखिया कर रहे हैं खेल। बीडीओ ने उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। मुंगेर को पर्यटन स्थल बनाने को लेकर सरकार की ऐतिहासिक तैयारी। ऐतिहासिक किले के जीर्णोद्धार को लेकर पर्यटन विभाग पहुंची मुंगेर। टीम ने मुंगेर जिले का निरीक्षण किया। दिल्ली में आज कोरोना गाइडलाइंस में मिल सकती है राहत। डीडीएमए की अहम मीटिंग में हो सकता है बड़ा फैसला। उत्तर भारत में अभी पड़ेगी और ठंड। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली समेत उत्तर भारत में चलेगी शीतलहर। न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक आ सकता है।